डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं दीपक सिंह आज फिर आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर क्लास 9th का लेसन 4 लेकर के उपस्थित हूँ। इस लेसन का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी वास्तव में सुंदर मस्तिष्क क्या, एक वास्तविक सुंदर मस्तिष्क। इस लेसन में बात की गई है दुनिया के महानतम साइंटिस्ट वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से जुड़ी उनके बचपन की घटनाएं, उनके बचपन की कहानियाँ, उनके जीवन से जुड़ी और जो छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं, इन सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। और इसके माध्यम से ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिभाओं को लेकर के उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे करके इसी दुनिया में अपनी प्रतिभाओं को प्राप्त करता है और यहीं पर अपना महानतम प्रदर्शन करते हुए जो है विश्व ख्याति प्राप्त करता है। तो दुनिया के इस महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर दिया गया है। अ जीनियस इज अ पर्सन हु possesses a very great and rare natural ability or skill in a particular area। एक जीनियस व्यक्ति वो होता है जो किसी विशेष एरिया में एक दुर्लभ को व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, दुर्लभ प्राकृतिक गुणों को प्राप्त करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन इज अ साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे एंड यू नो ही सेलिब्रेटेड एज द सिनोनिम्स विद जीनियस। और आप जानते हैं कि इनकी तुलना जो है, इन्हें जीनियस का सिनोनिम्स कहा जा सकता है, यानी जीनियस का एक पर्याय हो सकते हैं। यानी जीनियस अगर कुछ होता है तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह होता है। बॉर्न टू ए जेविश फैमिली, एक जेविश परिवार में पैदा होकर इन जर्मनी, ही ग्रेजुअली showed his scientific intelligence and at length he won international fame with the publication of 3 articles on various topics। इनका जन्म एक जेविश फैमिली में हुआ था, जीव थे धर्म से जर्मनी में, और धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी साइंटिफिक वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए तमाम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया। इन्होंने अपने 3 प्रकाशन के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया। वो 3 प्रकाशन, 3 टॉपिक्स आगे चल करके आपको मिलेंगे। ही रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़ इन 1921। 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ही एडवोकेटेड पीस एंड डेमोक्रेसी। इन्होंने शांति और जो है प्रजातंत्र के बारे में वकालत किया, बताया। लेट्स रीड मोर अबाउट द लाइफ ऑफ दिस जीनियस। आइए इस जीनियस के बारे में और पढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पे एडिसन के बचपन की अल्बर्ट आइंस्टीन के बचपन की कहानियों के बारे में बताया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 4 मार्च 1879 इन जर्मनी सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के कि वह पहले से ही भाग्य से ही महान थे। यानी इनका जन्म हुआ था तो लेखक ये कहना चाहता है कि जन्म के समय ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि ये जन्म से ही कोई महान व्यक्ति थे। यानी कहने का मतलब कि ये बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल जन्म लिए थे जिस तरीके से इस दुनिया में लोग जन्म लेते हैं, जिस दुनिया में आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी उसी तरीके से दुनिया में आए। ऑन द कंट्रारी, इसके विरोध में, हिज मदर थॉट, इनकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, कि अल्बर्ट सनकी है। टू हर, उनके लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, इनका जो मस्तिष्क था वो बड़ा लार्ज लगता था, बड़ा लंबा लगता था। यानी इनकी माँ की कहती थी कि अल्बर्ट का जो मस्तिष्क है वो बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, एक बच्चे का मस्तिष्क जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा है। उसकी माँ, अल्बर्ट की माँ, घबराती थी कि ये बालक कहीं एबनॉर्मल ना हो जाए, सनकी ना हो जाए। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 वर्ष की अवस्था में, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन बिल्कुल बात नहीं करते थे। यानी अक्सर बच्चे इस समय तक कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, अपने भाषा को बोलना, कुछ सुनाना, कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 2.5 वर्ष की अवस्था तक अल्बर्ट बिल्कुल नहीं बोलते थे।
व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब वो अंत में जाकर के बहुत दिनों बाद ही इन्होंने कुछ बोलना सीखा भी, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो ये हर बात को 2 बार बोलते थे। कोई भी एक बात एक बार नहीं कहते थे, उसे 2 बार बोलते थे। यानी बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे, ये एबनॉर्मल थे एक तरीके से। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन को ये नहीं पता होता था कि अन्य बच्चों के साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आइंस्टीन नहीं जानते थे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और इनके साथ खेलने वाले जो मित्र थे वो इनको उबाऊ भाई कहते थे, ब्रदर बोरिंग, यानी इनके साथ खेलना बोर होना था। सो द यंगेस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इस प्रकार ये लड़का जो है अधिकतम समय अकेले खेला करता था। यानी एडिसन के साथ आइंस्टीन के साथ कोई खेलने के लिए तैयार नहीं होता था, इसलिए आइंस्टीन अकेले खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, ये विशेषकर ऐसे खिलौनों से प्रेम करते थे जो मैकेनिकल हों, यानी जिनमें कोई कारीगरी की गई हो, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नई जन्म लिए बहन को देखकर, माजा जिसका नाम क्या था, माजा इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम माजा था, उसे देख करके ही शेड ये कहते थे, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, अच्छी तो है लेकिन इसका पहिया कहाँ गया, यानी ये बिना पहिए के हैं। यानी अपनी बहन को भी वो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट समझते थे, उन्हें लगता था कि बहन बाकी सब तो ठीक है इसमें, लेकिन इसका पहिया नहीं है। यानी इस तरीके से वो विचार करते थे, उनमें वो हर चीज़ को मैकेनिकल दृष्टिकोण से देखा करते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ओटो न्यूगेबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, ओटो न्यूगेबर जो प्राचीन अंकगणित के इतिहासकार थे, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द आइंस्टीन, आइंस्टीन के बारे में वह एक कहानी बताते हैं, दैट ही करेक्टराइजेज एज अ लीजेंड, कि उसका जन्म जो है एक दंत कथा सा लगता है, बट दैट सीम फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वो पूर्णतः प्रामाणिक लगता है। एज ही वाज ए लेट टॉकर, जैसा कि ये लेट टॉकर थे, यानी देर में बोलना शुरू किया था इन्होंने। हिज पेरेंट्स वेयर वरीड, इनके माता पिता चिंतित रहते थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल ऑन वन नाइट, एक रात टेबल पर भोजन करते हुए, ही ब्रॉक हिज साइलेंस, इन्होंने अपने सन्नाटे को तोड़ा, यानी ये अपने चुप्पी को तोड़े, टू से कहते हुए, द सूप इज टू हॉट, कि ये सूप कितना गर्म है। यानी एडिसन ने अपनी लाइफ में पहली बार बोला था और यही सेंटेंस बोला था, द सूप इज टू हॉट, ये सूप कितना गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, इनके माता पिता को बहुत ज़्यादा रिलीव मिला, बहुत प्रसन्नता हुई इस बात से कि उनका बच्चा फाइनली बोलने लगा। और उन्होंने पूछा व्हाई ही हैड नेवर सेड वर्ड बिफोर, कि वो इसके पहले क्यों नहीं बोलता था। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ, क्योंकि अब तक एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, सब कुछ व्यवस्थित था, क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए मैं नहीं बोला। अजीब बात थी इस बच्चे में, पहली बार बोला भी तो कहता है कि अब तक सब कुछ ठीक था इसलिए नहीं बोल रहा था, अब उसे थोड़ा गड़बड़ रखा तो आज वो बोला, और पहली बार क्या बोला, द सूप इज टू हॉट। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेडमास्टर ने एक बार इनके पिता से बताया, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज अ प्रोफेशन, कि आइंस्टीन अपने व्यवसाय के रूप में कुछ भी चुने, वुड नॉट मैटर, कोई बात नहीं, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि इसे किसी भी चीज़ में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ये हेडमास्टर ने कहा था। शायद हेडमास्टर साहब को ये नहीं मालूम होगा कि किस आदमी के बारे में उन्होंने कमेंट किया था। फिलहाल जिस तरीके से इनकी अल्बर्ट आइंस्टीन की हरकतें थीं, व्यवहार था, उसे देख करके कोई भी यही कहता। आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन 6 वर्ष की अवस्था में ही वायलिन बजाना शुरू कर दिए थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ भी यही चाहती थी कि आइंस्टीन वायलिन बजाएं। ही लेटर बिकेम ए
गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। बाद में ये एक शौकिया वायलिन वादक हुए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने इस कला को पूरे जीवन में, इस कुशलता को पूरे जीवन में बनाए रखा, यानी वायलिन वादक के रूप में भी वो प्रसिद्ध हुए। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि दुनिया के एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्हें मैकेनिकल चीज़ों से प्रेम था, जो साइंटिफिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया को देखते थे, वो म्यूजिक से भी लगाव रखते थे, उन्हें म्यूजिक प्रिय था। बच्चों, आज की टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका अगला पार्ट मैं आपको कल दूंगा। इतना आप तैयार कीजिए। इसके अर्थ को ध्यान रखिए कि आपको अर्थ कैसे बताना है, कैसे इसकी मीनिंग बतानी है, कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी मीनिंग याद रखिए, और जो भी नोट्स इसके पहले दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर, उन्हें तैयार रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।